विकास की नई पहल, अत्याधुनिक वातानुकूल सर्व सुविधा युक्त भवन में ग्रामीण बैंक राजिम शाखा का हुआ उद्घाटन। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी कालचक्र न्यूज 24। धर्मधारा राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक लगातार उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए शाखा प्रबंधक राकेश पांडे के कार्यकाल में ग्राहकों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त भवन में चेयरमैन आई के गोहले ने फीता काटकर फिंगेश्वर मार्ग के नए ब्रांच का उद्घाटन किया। देखें हमारी खास रिपोर्ट। नए नए सरकार की मुहिमें वगैरह आ रही हैं, उसकी जो भी सिद्धियां हैं या उसमें जो लाभ हैं वो उन तक अच्छी भली भांति पहुंच पाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े, ये हमारी आशा रहेगी। और आप सबको बधाई, राजिम के जितने हमारे ग्राहक मित्र हैं, कि ये नया भवन बड़े अच्छे से इस्तेमाल करें। और हमें भी खुशी होगी कि ग्राहक खुश रहें और नए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। तकरीबन 47 वर्ष पूर्व बिलासपुर ग्रामीण बैंक के नाम से शुरुआत एक छोटी सी बचत योजना की संस्था अब नए जनरेशन में अपने असंख्य ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने अत्याधुनिक तकनीकी के साथ शाखा प्रबंधक राकेश पांडे के कार्यकाल में उन्नतशील हाईटेक सुविधाओं से राजिम के फिंगेश्वर मार्ग पर वातानुकूल शानदार नए भवन में ब्रांच का उद्घाटन चेयरमैन आई के गोहले ने फीता काट कर किया। तदुपरांत मां लक्ष्मी की पूजन अर्चन दीप प्रज्वलन कर राजिम क्षेत्रवासियों को एक शानदार नया सौगात दिया। धर्मनगरी राजिम में एक नया ब्रांच की नई बिल्डिंग में आप शिफ्ट कराए हैं, बहुत सारी सुविधाओं से। ये हमारी जिम्मेवारी है। अब आज के 21वीं सदी में हम जब जा रहे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि लोगों की अपेक्षाएं ऐसी है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं ग्रामीण बैंक भी प्रदान करे। तो हमारी ये मुहिम है कि जो बड़े ब्रांच है उसके जो भी भवन है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से उपलब्ध हों, चाहे एटीएम हो या पासबुक के जो ऑटोमेटिक प्रिंटर वगैरह हो या दूसरी जो भी टेक्नोलॉजी की सुविधाएं हैं। अब जैसे हमारे ये लोग जो ग्राहक सखी हैं या ग्राहक मित्र हैं, वो भी एक नया टेक्नोलॉजी पे हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो घर घर जाके भी माइक्रो एटीएम जिसे कहते हैं, जैसे आजकल दुकानों में आपके मशीन्स होते हैं, उससे वो ट्रांजैक्शन कर पाए या मोबाइल से कर पाए। तो इन सुविधाओं से ये होगा कि जो लोग दूर दराज में हैं, जहाँ बैंक की हर जगह ब्रांच संभव नहीं है, वहाँ भी हम अच्छे से पहुँच पाएंगे और बेहतर सुविधा दे पाएँ। प्रयास यही रहेगा कि जितने से जितना अंदरूनी एरिया में हम जा सकें और घर घर भी सुविधा पहुँचा सकें, ताकि जो ग्रामीणवासी हैं उन्हें बहुत दूर दराज में शाखा तक जाने की ज़रूरत कम हो। यानी सही मायने में आदरणीय चेयरमैन साहब ने बताया है कि गांव और दूरस्थ एरिया तक से ग्राहकों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पूरी हाईटेक रूप से यहाँ पे एक छोटे से एरिया में धर्मनगर राजिम में ब्रांच का एक नया बिल्डिंग में ये शुभारम्भ किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जाने माने खास नामचीन अधिकारियों का स्वागत शाखा प्रमुख द्वारा कराया गया। एवं इसी दिन दर्जनों स्व सहायता समूह के उद्यमी बहनों को स्वावलंबन बनाने आर्थिक लोन की भी सहायता की गई। कुछ हितग्राहियों को 4 पहिया वाहन की भी फाइनेंस कर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चाबी प्रदान की गई। सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहां।
देखिए, वास्तव में कहा जाए तो ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो है वो सबसे पहले बिलासपुर रायपुर ग्रामीण बैंक के नाम से यहाँ पे जाना जाता था और तकरीबन 40 वर्ष पूर्व राज्य में यहाँ पे शुरुआत हुई, ऐसा मुझे लगता है। 47 साल वर्ष सबसे पुराने ग्राहक के रूप में जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे आदरणीय, उनसे हम बात करना चाहेंगे जो बहुत पुराने ग्राहक है। किस प्रकार से बैंक की जो आगे प्रोग्रेस हुई है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐतिहासिक परिक्षेप आप बताएं। जब ये बैंक खुली थी उस समय यहाँ जो ब्रांच मैनेजर थे मूर्ति साहब थे, वो लोगों के घर घर जाके खाता खुलवाते थे। 5 रुपये 10 रुपये में खाते खुलते थे उस समय, और एक उनके साथ सबॉर्डिनेट स्टाफ और एक लोकल में प्यून की व्यवस्था किए हुए थे। वहाँ से ये बैंक स्टार्ट हुई है। जैन मंदिर के पास इसका भवन था राजिम बस्ती के अंदर। वो भवन लगभग 30-35 साल तक उसी भवन से संचालित होती रही। जो अच्छे ब्रांच मैनेजर आए उनने गांव-गांव में घूम के लोगों को जोड़ा, केसीसी लोन और छोटे छोटे लोन दिए और लोगों को, गांव वालों को सुविधा मिलती गई तो इस बैंक से जुड़ते गए। बाद में जब वो बस्ती के अंदर बैंक होने के कारण बाहर गांव के लोग नहीं आ पाते थे, तो एक भोला शंकर सोरी करके ब्रांच मैनेजर थे, उनने प्रयास करके इस बैंक को रायपुर रोड में स्थानांतरित किया। वो भवन भी अब छोटा हो गया था, तो आज की तारीख में ये भवन ये फिंगेश्वर रोड में नए परिसर में और आधुनिक सुविधा के साथ में शिफ्ट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने इतिहास के बारे में बताया कि किस प्रकार से बैंक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची है। और हम चाहते हैं कि क्षेत्रवासियों से कि वास्तव में ऐसे बैंक जो गाँवों तक से पहुँचते हैं, ग्रामीणों की सुविधाओं को मुहैया कराते हैं, बिल्कुल इसमें आप जुड़ें। धन्यवाद। कई समूहों को यहाँ पे काफ़ी सुविधा भी मुहैया किया गया है, लोन भी दिया गया है बैंक मित्रों के माध्यम से। बैंक मित्रों से पहले चर्चा करना चाहिए, किस प्रकार से आप लोग सुविधा कांटेक्ट करते हैं हम लोग से मिलने के लिए? सब एसएचजी आते हैं हमारे पास, तो लोन वितरण के लिए हम लोग उनकी हर सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रस्ताव वगैरह बनाना। इन लोग को जो भी जानकारी चाहिए हम पूरा बताते हैं। लोन सेंक्शन वितरण के बाद में क्या क्या इन लोग को परेशानी होती है उसको पूरा हल करवाते हैं। मतलब लोन मिले है, कब मिले है? 3 लाख के मिले सर। का काम कर बोला? एला सबो बहिनी मिला के अलग अलग अपन काम में ही करही। मैं पशुपालन करते हैं। हाँ, पशुपालन, खेती, अन्य काम। हाँ, सब। तो ग्रामीण बैंक के बारे में आपला का कहना है, बताओ। ये बल हमला तो अच्छा सुविधा लागी सर, एकर से बहुत लाभ होई समला। लोन लेके सब बहिनी मन तो ये सब लोन मतलब समय में पटाए के प्रयास करूँ कि फिर लोन माफ हो गए चक्कर में? नहीं सर, पटाथन हमन हा सब मिलजुल के। और मैं किस तरह हाँ पटाते हैं? हाँ पटात है ना? पहले उठाना भी आओ। और पहले उठा रहे हो? हाँ तो बोला पटाए हो? हर महीना पटाते हैं। कौन से बैंक से? यही बैंक से? यही ग्रामीण बैंक। देखिए, ग्रामीण बैंक से इन लोगों को स्व सहायता समूह वालों को काफ़ी लोन भी दिया जाता है और समय उन लोग उसको अदा भी कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। गांव तक पहुंचने की अगर कोई संस्था कहा जाए, कोई बैंक कहा जाए, तो यही ग्रामीण बैंक के बारे में बताया जा रहा है। गाँव तक पहुँचने वाली एक बहुत ही सुलभ बैंक मानी गई है। अभी हमने जब चर्चा किया, यहाँ पे स्व सहायता समूह वालों से भी चर्चा किया, उनको भी काफ़ी यहाँ से सुविधा मिल रही है। आदरणीय सर, बताएंगे कि आप जीएम साहब हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र के अपने ग्राहकों को? देखिए, ग्रामीण बैंक पिछले 4-5 सालों से हमारा ये एक उद्देश्य है और कि हम अपनी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं हम उनको अपग्रेड करें, क्योंकि समय बदल रहा है। समय के साथ साथ हमको भी हमारे वर्किंग को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बदलना है। तो हम आज पिछले 3 सालों में करीब हम लोगों ने 35 से 40% ब्रांचेज़ हमारी इस तरह की सुविधाओं के साथ हमने बनाया है। और वो उसका बेसिक पर्पस ये कि जो हमारे ग्राहक ग्रामीण बैंक के साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको हम बेहतर सेवा दे सकें और हमारे जो बॉन्डिंग है उनके साथ, रिलेशनशिप है, वो और लॉन्ग टर्म और गहरी हो सके। बैंक जो है नए भवन में आ चुकी है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आयोजन हुआ, उद्घाटन हुआ, फीते कटे। हमारे ब्रांच मैनेजर जी को श्रेय जाता है, राकेश पांडे जी को, जिन्होंने इस स्तर तक आज राजिम, धर्मनगरी राजिम की इस बैंक को यहाँ तक पहुँचाया। आदरणीय, बताएंगे कि आपकी बैंक में क्या क्या ऐसी सुविधा हैं और क्या क्या आप कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों के लिए? सबसे पहले सभी क्षेत्र के लोगों को नमस्कार। और आज हमारा जो नया बिल्डिंग है, इसमें हमारा आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री आई के गोयल साहब आए और इन्होंने इनाग्रेशन किया। देखिए, राजिम एक धार्मिक नगरी है, एक संगम है, छत्तीसगढ़ का संगम बोलते हैं इसको। और इसमें आप जानते होंगे कि अधिक से अधिक गांव से जो लोग आते हैं दर्शन के लिए,
वो सब छुट्टी के दिन आते हैं। जो छुट्टी के दिन उनको बैंकिंग सुविधा के रूप में क्या मिल सकता है, तो वह है एटीएम सुविधा, पासबुक एंट्री सुविधा। ठीक है सर, तो ये सुविधा हमारे नए भवन में उपलब्ध कराया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण बैंक में काफ़ी पुराने समय से है यहाँ पे, तो इसमें जो है हमारे जो ग्राहक हैं वो वृद्धा पेंशनर्स हैं, उनके लिए रैंप की सुविधा बनाई गई है नए भवन में। साथ साथ वातानुकूलित भवन बनाया गया है, परिसर उनके बैठने के लिए। इन सभी चीज़ों के पीछे हमारे अध्यक्ष महोदय का यह सोच है कि ग्राहक सेवा से ही बैंक की प्रगति जो है संपन्न हो सकती है। और इसीलिए कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जन जन की संगवारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस प्रकार से सहज भाव में अपने क्षेत्र के जितने ग्राहक हैं उनके लिए संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।